एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे इसके सर द्वारा शुरू किया गया है 22 सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज। इस सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 2024-25 ALP CBT 2 में ट्रेड में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक से मैक्सिमम प्रैक्टिस कराया गया है क्वेश्चन का। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रेणी RL परिपथ में KVA का डैश डैश से गुणा करके सक्रिय बल प्राप्त किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि एक्टिव पावर बराबर क्या होता है, VI cos phi होता है। तो इसके पावर में जो है किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या cos phi से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जया वक्रीय 80 वोल्ट पीक टू पीक संकेत का RMS मूल्य क्या होगा। ये जया वक्रीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। और ये 80 वोल्ट पर पीक टू पीक संकेत का RMS वैल्यू पूछा है, तो RMS का फार्मूला क्या होता है, VRMS बराबर होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई √2। तो हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया गया है, 80 वोल्टेज दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 वोल्टेज लिख लेंगे वोल्टेज मैक्सिमम की जगह और √2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये 80 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका फिगर, ऐसे बनाते हैं। तो ये जो वैल्यू हुआ V मैक्सिमम हुआ और ये जो वैल्यू हुआ ये जो है वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, और पूरा जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये पीक टू पीक वैल्यू हो गया। तो इस फार्मूला का VRMS फार्मूला का यूज करते हैं। जब VRMS वोल्टेज मैक्सिमम बाई डिवाइडेड बाई √2 लेते हैं तो केवल जो है इतना वैल्यू लेते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो 80 है, तो यहाँ तक कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। तो पावर फैक्टर जो है कैपेसिटर और जो है प्रेरक का जो है पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। और जहाँ देखिएगा क्यों 0 होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 होता है। लेकिन जहाँ प्रतिरोध देखिएगा वहाँ पे जो है cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना है। जहाँ कैपेसिटर रहे और प्रेरक रहे, इंडक्टर रहे, वहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 90, और जहाँ प्रतिरोध रहे वहाँ cos थीटा का वैल्यू 0 होगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। RL सर्किट का पावर फैक्टर 1/√2 है। यदि आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो नया पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। इसका हम लास्ट में सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जया वक्रीय तरंग का RMS मान 10 एम्पियर है, इसका पीक मान क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, करंट मैक्सिमम बाई √2 होता है। तो इसका पूछा क्या है, मैक्सिमम करंट पूछा है, तो इसका हो जाएगा IRMS गुणे √2 हो जाएगा। तो IRMS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14.14 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सर्किट का कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होता है। चूँकि एक फार्मूला होता है, XC बराबर क्या होता है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस बराबर ω/C होता है। और ये ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf/C लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, कैपेसिटिव इंडक्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, A हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धारा और वोल्टेज
फेज में होने पर जो ये पावर फैक्टर क्या होगा? तो ये धारा और वोल्टेज फेज में जब होता है तो इसका जो कॉस थीटा जो होता है 1 होता है, इसको याद कर लेना है। तो इसका वैल्यू तो कॉस थीटा को ही क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती धारा की कौन सी शब्दावली 1 सेकेंड में 1 चक्र को परिभाषित करती है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कोई बोले कि फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब क्या होगा? दो चक्कर होगा। फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब क्या होगा? 3 चक्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक 3 फेज वाले अनबैलेंस्ड लोड में प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर डैश डैश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अलग अलग होता है। 3 फेज सिस्टम में कभी भी जब अनबैलेंस्ड लोड होगा तो उसमें पावर फैक्टर जो होगा अलग अलग होगा। अगला प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर पूछा हुआ है। ये कौन सा सर्किट है? आरएल सर्किट है, जिसमें प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, प्रेरकत्व का। हम लोग जानते हैं कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? cos फाई होता है, और cos फाई बराबर क्या होता है? R/Z होता है। तो Z बराबर क्या होता है? √R² + XL² होता है। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और जो है R² कितना हो जाएगा? 3² हो जाएगा, और XL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, +4² हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 3 का 9, अच्छा 4 का 16, 25, और 25 बाहर निकलेगा तो उसमें 5 बाहर निकल जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 3/5 हो जाएगा, और 3/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ऐसी धारा का जो इंस्टेंटेनियस जो है करंट का ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है, 60 sin 200 एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। उस धारा का अर्धचक्र औसत मूल्य पूछा हुआ है। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणे मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई पाई होता है। कभी भी जो आई एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं कब? जब जो है हाफ सर्कल दिया रहता है। फुल सर्कल में हमेशा वैल्यू कितना एवरेज को होता है? 0 होता है। तो इसका क्या करेंगे? 2, और हमारा मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तो 60 लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाई पाई, तो कितना हो जाएगा? 120 बट्टे में पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक 3 फेज सर्किट में प्रतिघाती शक्ति क्या होगा यदि सक्रिय 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है? कल एक हम फार्मूला बताए थे कि अपरेंट पावर के स्क्वायर जो होता है एक्टिव पावर के स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के बराबर होता है। हमसे पूछा क्या है? तो प्रतिघाती शक्ति पूछा है, यानी कि रिएक्टिव पावर पूछा है। तो रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से S² - P² हो जाएगा। तो S और इसको Q बराबर क्या हो जाएगा? S² - P²। तो S का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अपरेंट पावर का S से डिनोट करते हैं 5 का स्क्वायर, और पावर एक्टिव पावर कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 25, 4 4 का 16, 9 हो जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर रूट से जब निकलेगा 9 से तो 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये VR क्यों आया? क्योंकि जो है रिएक्टिव पावर का SI यूनिट किस में आता है? VAR में आता है। वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं। और एक्टिव पावर का क्या होता है फॉर्मूला? एक्टिव पावर का VI cos थीटा होता है। इसका जो होता है वाट होता है। और अपरेंट पावर का जो SI यूनिट क्या होता है? इसका फॉर्मूला VI होता है। इसका वोल्ट और एम्पियर होता है। तो तीनों को याद रखना है SI यूनिट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश डैश को अलग अलग शून्य बिंदु वाले एक ही आवृत्ति की 2 प्रत्यावर्ती राशियों के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे क्या बोलते हैं?
तो उसे फेज डिफरेंस बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिक्रियाशील शक्ति मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिक्रियाशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और रिएक्टिव पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? VAR होता है, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, स्टार कनेक्शन हेतु वोल्टेज लाइन वोल्टेज का डैश डैश से गुणा होता है। तो ये सवाल में क्या दिया हुआ है? स्टार कनेक्शन दिया हुआ है। तो स्टार में क्या होता है? जो फेज करंट होता है बराबर होता है लाइन करंट का, और जो होता है फेज वोल्टेज होता है बराबर होता है लाइन वोल्टेज के डिवाइड बाई √3 के। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है लाइन वोल्टेज के गुना में के 1/3 लाइन वोल्टेज में गुणा किया गया किससे? 1/√3 से। तो यही पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज का डैश डैश गुना होगा, तो 1/√3 गुना होगा। यहाँ लाइन वोल्टेज का क्या है? 1/√3 गुना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में होता है फेज वोल्टेज बराबर होता है किसके बराबर होता है? लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। और इसमें फेज करंट जो होता है किसके बराबर होता है? IL√3 के बराबर होता है। P बराबर √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos फाई 3 कला प्रणाली यानी कि 3 फेज सिस्टम के लिए शक्ति का व्यंजक है। तो काला कोण फाई डैश डैश के बीच कोण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो फेज वोल्टेज तथा लाइन वोल्टेज, ये फार्मूला कब आता है? जब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दिया रहे तब। ये जो दोनों सवाल सिमिलर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, त्रिकला प्रणाली में काला से काला की एक्रॉस वोल्टता कहलाती है। जो 3 फेज सिस्टम है इसमें फेज टू फेज एक्रॉस वोल्टता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, लाइन वोल्टता। इसको याद कर लेना है। विद्युत प्रणाली में निम्न में शक्ति गुणक का प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो शक्ति गुणक का प्रभाव क्या P बराबर क्या होता है? VI cos फाई होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से P/V cos फाई हो जाएगा। तो इसमें अगर करंट बढ़ेगा तो ये cos फाई जो शक्ति गुणक जो है ये क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पूछा है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या होगा? यानी कि इम्पीडेंस पूछा है। इम्पीडेंस का उल्टा क्या होगा? तो कल हम एक पढ़े थे कि इम्पीडेंस जो होता है जेड से डिनोट करते हैं, और इम्पीडेंस का उल्टा क्या लिखते हैं? एडमिटेंस लिखते हैं, और इसे गामा से डिनोट करते हैं। इसको परिवेश्यता हिंदी में बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जी कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? आर होता है। तो 1/r हो जाएगा। और एक और आपको बताए थे बी बराबर 1/x होता है, जहाँ x क्या है? रिएक्टेंस है, और बी क्या है? ससेप्टेंस है। तो ससेप्टेंस का उल्टा क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। जो है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता होता है। और जो है यहाँ पे देखिए आप कि प्रतिबाधा का उल्टा क्या होगा? परिवेश्यता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, फॉर्म फैक्टर का परिभाषित किया जाता है। तो फॉर्म फैक्टर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS बटा में एवरेज होता है। एक आता है पिक फैक्टर आता है। पिक फैक्टर बराबर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू बटा में क्या आता है? RMS आता है। तो दोनों याद रखना है, फॉर्म फैक्टर बराबर RMS बटा एवरेज, और पावर फैक्टर बराबर मैक्सिमम बटा RMS आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? RMS कहाँ पे दिया हुआ है? RMS मान बटा में औसत मान हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एक ज्या तरंग का पिक शिखर मान 100 वोल्ट है, इसका औसत मान क्या होगा? तो V एवरेज बराबर क्या होता है? 2 गुणे मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई पाई होता है।
तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2, और जो है मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया गया है 100 दिया गया है, और उसके बाद से पाई का वैल्यू कितना लिख लेंगे 3.14। तो ये जो है 2 जीरो ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2 गुणे 100 डिवाइड बाई 364। तो ये कितना हो जाएगा 3 छक 18। तो ये जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 637 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ओम में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस का क्या होता है हेनरी होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है फैराडे होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओम होता है। तो ए और बी का जो है ओम नहीं होगा, बाकी सी का ओम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्पार्किंग उत्पन्न होती है जब लोड को बंद कर दिया जाता है क्योंकि सर्किट में उच्च डैश डैश होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा, प्रेरकत्व हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एडमिटेंस की इकाई है? तो एडमिटेंस का इकाई क्या होता है सीमेंस होता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि जेड एम्पीडेंस के उल्टा क्या होता है एडमिटेंस होता है, और एडमिटेंस के उल्टा क्या होता है जो है जेड होता है। तो ये दोनों क्या है दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सीमेंस होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक 3 फेज डेल्टा संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के डैश डैश होता है। तो क्या दिया हुआ 3 फेज, ये डेल्टा संयोजन दिया हुआ है। डेल्टा संयोजन में क्या होता है फेज वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये किसके गुना हो जाएगा 1 गुना के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक RLC सर्किट में नॉमिनल शक्ति और वास्तविक शक्ति क्रमशः 5 kVA 3 किलोवाट है। सर्किट की प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर का आकलन करें। रिएक्टिव पावर पूछा है, तो अपरेंट पावर को एस से डिनोट करते हैं। अपरेंट पावर के स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर एक्टिव पावर के स्क्वायर प्लस में रिएक्टिव पावर के स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या है रिएक्टिव पावर का स्क्वायर पूछा है, तो रिएक्टिव पावर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एस को स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रिएक्टिव पावर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो ये जो है 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा 4 kVAR। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी ऐसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध डैश डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इम्पीडेंस हो जाएगा। इम्पीडेंस क्या करता है बाधा डालता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीतीश भारती क्लासेज।